नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल आईपीएस इंस्टीट्यूट पर। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे अजीज मित्र नरेंद्र सिंह बावड़ी, जिनका हाल ही में एसएससी सीजीएल के थ्रू सीजीए अकाउंटेंट के पद पर इनका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले हम नरेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उसके साथ ही इनका अपन परिचय जानते हुए फिर इनसे आगे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो नरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आईपीएस इंस्टीट्यूट पर। धन्यवाद। तो मैं आपसे सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम नरेंद्र सिंह शेखावत है और मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, और उसके बाद में मैं एसएससी की प्रिपरेशन करा। इसके बाद में एसएससी की प्रिपरेशन के साथ में मैंने और सारे एग्ज़ाम भी तैयार किए। तो नरेंद्र सिंह जी, आपने सबसे पहले कंपटीशन की शुरुआत कब की थी, और शुरुआत करने के साथ ही आपने सबसे पहले कौन से कंपटीशन को टारगेट बना के आपने तैयारी स्टार्ट की थी? मैं कॉलेज से 2016 में पास आउट हुआ। उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैंने स्टार्ट से ही एसएससी और बैंक दोनों की प्रिपरेशन चालू की। उसके बाद में बहुत सारे कंपटीशन दिए। पहले पता नहीं था कि भाई कौन सा कंपटीशन की तैयारी करनी है नहीं करनी है। तो दोस्तों से पूछा और अपने रिश्तेदारों से पूछा, तो बोला एसएससी का ठीक रहेगा कंपेयर टू मतलब बैंकिंग भी और सर्विस भी अच्छी है, इसलिए मैंने एसएससी को ऑप्ट किया। तो एसएससी 2019 के थ्रू नरेंद्र सिंह जी का वर्तमान में सीजीएल में सीजीए में अकाउंटेंट की पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जब हमने इनका रिजल्ट देखा तो इनके जो अंक बाहर हैं वो एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ को भी पार कर रहे थे। फिर हमारी इच्छा हुई कि भाई अपन इनसे जानना चाहते हैं कि इनको एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं लेके और डिविजनल अकाउंटेंट जैसी अच्छी पोस्ट नहीं, लेकिन इन्होंने अकाउंटेंट पोस्ट चुनी है। ज्यादातर तो लोग जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं वो इनकम टैक्स ऑफिसर और इनकम एक्साइज इंस्पेक्टर ही बनना चाहते हैं। तो आपके इतने अधिक नंबर होने के बावजूद आपने अकाउंटेंट की पोस्ट क्यों ली? इसके पीछे 2-3 कारण हैं। वैसे तो बेसिकली मैं अभी फ़िलहाल मैं सर्विस कर रहा हूँ इनकम टैक्स में एज ए क्लर्क, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। उसके बाद में अभी सीजीएल में जब पोस्ट प्रेफरेंस आया तो मैंने सोचा मैं भाई बाहर ना जाके मेरा होम स्टेट ऑप्ट करके आगे की होम स्टेट ऑप्ट किया। इसके लिए मैंने सीजीए अकाउंटेंट पोस्ट को ऊपर प्रेफरेंस डाला। बेसिकली मैं आगे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम का भी थोड़ा चाहिए और थोड़ा मतलब होम स्टेट का सर्विस थोड़ा चाहिए। इसलिए मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर ऑप्ट ना करके सीजीए अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल देख के लगा कि भाई जॉब प्रोफाइल के हिसाब से मैं मेरे लिए सही रहेगी और मेरे को आगे से टाइम भी मिल जाए और मैं अपने आप को मैनेज कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने सीजीए अकाउंटेंट को ऑप्ट किया। वैसे एक्साइज इंस्पेक्टर सभी पोस्ट अच्छी है, वो सब पे पर्सनली डिपेंड करता है। तो अब हम नरेंद्र सिंह जी से जानना चाहेंगे कि एसएससी सीजीएल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कहाँ से इसकी तैयारी की जा सकती है, और इसके लिए किस प्रकार की स्ट्रेटेजी है कि सीजीएल के जो कैंडिडेट है उनको अपनानी चाहिए। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एसएससी सीजीएल के बारे में बताऊँ आपको, तो आपको पहले तो पूरा फोकस एसएससी एग्ज़ाम पे ही करना होगा। तो भले वो एमटीएस हो, 10+2 सीजीएल हो, सीपी हो। तो मैं बात करता हूँ अभी सीधा सीजीएल का। तो सीजीएल में टोटल 700 मार्क्स का पूरा होता है। उसमें 200 प्रीलिम्स का होता है, 200 मेंस का होता है। मेंस में 200 पूरा मतलब 400 मार्क्स का होता है मेंस का, जिसमें 200 मैथमेटिक्स का होता है, 200 इंग्लिश का होता है और 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है टाइप 3। उसमें 50 का ऐसे राइटिंग, 50 का लेटर राइटिंग, ऐसा करके 700 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। 200 प्रीलिम्स का टाइप 1, 400 मेंस का टाइप 2 और 100 टाइप 3 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। तो मैं बात करता हूँ प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में बात 50 मैथमेटिक्स की और 50 इंग्लिश की। यही दो सब्जेक्ट मेंस में आएंगे 400 मार्क्स के। टोटल मिला के 700 में से 500 मार्क्स का मैथमेटिक्स और इंग्लिश आएगी, 250 का मैथमेटिक्स और 250 का इंग्लिश। तो सीजीएल में अगर अपने को बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट होना है और अपनी ड्रीम पोस्ट लेनी है और होम स्टेट लेना है, तो उसके लिए अपने को 2 सब्जेक्ट स्टार्ट से फोकस करना होगा, वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश। हालांकि प्रीलिम्स में जीएस भी पढ़ना होता है और रीजनिंग पढ़नी होती है, लेकिन प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले अगर जीएस पढ़ा जाए तो भी काम चल जाएगा। इतना मार्क्स आ जाएंगे कि 25 से 30 मार्क्स आ जाएंगे 50 में से। और रीजनिंग के बारे में जिसकी मैथमेटिक्स करता तो रीजनिंग भी कर लेता है। तो मैं बात करूँगा 2 सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स की और इंग्लिश की। मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में आप कहीं से भी अगर स्टार्ट से तैयारी कर रहे हो
तो कहीं से भी आप, पहले मेरा तो कहना होगा कि भाई कहीं से कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, या आप सेल्फ कर सकते हो तो सेल्फ भी कर सकते हो। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्या होगा कि आपको कम टाइम में सारे जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जितने भी मतलब सारे चैप्टर कम टाइम में जल्दी से मतलब कंप्लीट हो जाएंगे, 6 महीने 7 महीने में हो जाएंगे। तो पहले आपको बेसिक कोई भी जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, या एडवांस मैथ है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री है, जो भी है, उनका 1 बाय 1 आपको सारे कंसेप्ट क्लियरिटी करने हैं 1 चैप्टर का, और सारे क्वेश्चन करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। तो इस हिसाब से आप बेसिक तैयारी 6 महीने में आप बेसिक तैयारी कर सकते हो 1 बाय 1 चैप्टर के हिसाब से। तो आप कहीं से कोचिंग लो, या मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो भाई मैंने तो RS अग्रवाल की किताब पढ़ी थी और पहले स्टार्ट से। अगर RS अग्रवाल नहीं पढ़ो तो आप राकेश यादव के क्लास नोट्स है उसको पढ़ो, और उसमें सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन करो और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिलाओ। ये बात होगी। अब मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। इंग्लिश में भी आपको सभी, मैंने तो नीतू सिंह की किताब पढ़ी थी प्लिंथ टू पैरामाउंट, तो वहाँ से मेरा ग्रामेटिकल हुआ। फिर वोकेब का सेक्शन मैंने 2-3 जगह से किया, प्लिंथ टू पैरामाउंट पीछे भी है तो वहाँ से किया। इसके अलावा एक आप वोकेब के लिए न्यूज़पेपर से वोकेब भी लिख सकते हो, और तो आप कहाँ से, अगर आप देखो तो वोकेब मैंने तो क्रिस्टोफर फोनिक से दिल्ली से कोचिंग की थी, तो उसकी एक बुक आती है BMW, तो वहाँ से मैंने 5000 वोकेब्स वहाँ से याद की थी। लेकिन वोकेब का ऐसा है कि जहाँ से भी आपको वोकेब मिले वहाँ से आप कर लो। तो कॉम्प्रहेंशन से आप न्यूज़पेपर से पढ़ा सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें क्लोज टेस्ट, पैसेज या PQRs मिला के वहाँ से भी कर सकते हो। तो इंग्लिश का आपको मैंने सीधे सीधा बताया कि आप एक बेसिक बुक पढ़ो, प्लिंथ टू पैरामाउंट पढ़ो, भले एस.वी. बख्शी पढ़ो या कोई भी बुक पढ़ो, एक मतलब ग्रामर करो, वोकैब करो, कॉम्प्रहेंशन करो, तो इस हिसाब से आपको ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। और तो ये 2 ही सब्जेक्ट है, मैं बस बता दिया मैंने हिसाब से। नरेंद्र सिंह जी, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने का अनुभव है और आने वाले जो CGL के जो कैंडिडेट है उनको फायदा हो, अगर मैथ के लिए संपूर्ण अपन सार में देखेंगे, एक ही टीचर से अपने को कोचिंग करनी है या एक ही कोचिंग से कोचिंग करें और अपना मैथ पूरा बेसिक टू एडवांस तक कंप्लीट हो जाए, ऐसा कोई हमें कोचिंग का नाम बताओ। और ऐसा का ऐसा एक इंग्लिश के अंदर, यानी कि दोनों के कोचिंग और दोनों की एक बुक्स जिनसे CGL का जो मैटर है पूरा कवर हो जाए। अगर आप जयपुर रहते हो तो मैंने जयपुर से MGI कोचिंग है, हरिंदर सिंह शेखावत, वहाँ से मैंने कोचिंग की, तो वहाँ से मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए और सारा ऑलमोस्ट सारा हो गया। अगर आप जयपुर रहते हो, अगर आप जयपुर नहीं रहते हो, बाहर रहते हो, तो भी आप राकेश यादव का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वहाँ से कर सकते हो। बात करो इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जयपुर रहा तो मैंने VIPM इंस्टीट्यूट से कोचिंग की, वहाँ जीत रोहित सर है, वहाँ से मैंने कोचिंग की और वहाँ से उसके नोट्स फॉलो किए, तो वहाँ से भी आपको सारा हो जाएगा। तो मैंने दो जगह से की, मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, नरेंद्र सिंह जी के अनुसार अगर अपने मैथ्स के लिए तो अपने MGI कोचिंग और इंग्लिश के लिए VIPM कोचिंग करें तो अपना बेसिक वहाँ से अच्छा हो सकता है, और उसके आधार पर अपने SSC CGL का जो है वो एग्जाम फाइट कर सकते हैं। और नरेंद्र सिंह जी, हम ये जानना चाहेंगे कि न्यूज़पेपर का क्या रोल है, क्योंकि हमने आपको अक्सर 5 बजे उठ के और आपको लाइब्रेरी में इंग्लिश का पेपर पे कुछ लिखते हुए देखा है, तो वो आप उस समय इंग्लिश के न्यूज़पेपर के साथ क्या खेल खेला करते थे, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखो, न्यूज़पेपर का हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत सारा बेनिफिट रहता है। उससे क्या होता है कि SSC मेंस में 70 मार्क्स का कॉम्प्रहेंशन का आता है, मतलब उसमें 50 नंबर के पैसे क्लोज टेस्ट, 20 नंबर के PQRs, और उससे क्या न्यूज़पेपर से अपना रीडिंग स्किल अपनी तेज हो जाती है, स्पीड मेंटेन हो जाती है अपनी। दूसरी बात, ग्रामेटिकल थोड़ा अपन अपने ग्रामर पढ़ा है तो वहाँ पे अपन देखते हैं कि ग्रामर कैसे फॉलो हुआ है, तो वहाँ रूल्स ज़्यादा याद ना करके वहाँ पे अपन प्रैक्टिकल देख लेते हैं। और तीसरी बात कहूँ तो वोकेब, वहाँ से मतलब अच्छी वोकेब मिलती है, तो अपने को कम टाइम में ज़्यादा वोकेब मिल जाती है और अपना वोकेब का रिविजन हो जाता है। तो न्यूज़पेपर तो SSC CGL वालों को बहुत ज़रूरी है पढ़ना। उससे क्या होता है कि आपका कॉम्प्रहेंशन सुधरेगा, ग्रामर सुधरेगी और वोकेब सुधरेगी। तो मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा नहीं तो आधे घंटा तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, बोले द हिंदू पढ़ो, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, या जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़ो, लेकिन आधा घंटा आप, आधे से 1 घंटा आप न्यूज़पेपर पढ़ो। ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं तो बताऊँ आधा घंटा मिनिमम पढ़ो, ज़्यादा आप जितना पढ़ सको। तो ओवरऑल आपकी पूरा इंग्लिश का एक साथ अगर मतलब होलसम आप तैयारी देखें तो न्यूज़पेपर से आपको सारा प्रैक्टिकल और सारा प्रैक्टिस और सब कुछ वहाँ से हो जाएगा। दूसरी बात, पढ़ने का अपन एक मतलब अपने हिसाब से पढ़ो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करूँ,
उससे क्या होता है कि भाई आप मन में पढ़ो, बिल्कुल बंद, मुंह बंद करके पढ़ो कि मैं कितना फास्ट पढ़ सकता हूँ और कितना मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाता हूँ और एक्चुअल उसका मीनिंग निकाल पाता हूँ। उससे क्या है कि आपको पैसेज है, पैसेज का मतलब पैसेज आएंगे, 25 मार्क्स से पैसेज आएंगे, तो वहाँ से आपको इतना हेल्प मिलेगी कि आपको कहीं से उससे प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल है तैयारी में मेरे हिसाब से। तो नरेंद्र सिंह जी, आप आपका एसएससी सीजीएल के थ्रू सीजी अकाउंटेंट के रूप में सिलेक्शन हो चुका है। अब हम जानना चाहते हैं कि अभी आपकी आकांक्षाएं या खत्म हो गई है या अभी आपका खेल जो है अभी बाकी है। अगर बाकी है तो अब आप किस चीज को टारगेट कर रहे हैं और किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और प्रॉपर आप किस पोस्ट पर आपका उद्देश्य है कि वहां जाके मैं अपनी कंपटीशन की जो तैयारी है वहां जाके खत्म करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा शुरू से एम बोलो या ड्रीम्स बोलो कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाना था, लेकिन देखो अपन मिडिल फैमिली से आते हैं तो अपने को जॉब सिक्योरिटी की पहले ज़रूरत रहती है। तो मैंने जॉब सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से मैंने एसएससी सीजीएल का ऑप्ट किया और जॉब सिक्योरिटी भी थी और एक प्रिपरेशन कॉम्पिटिशन का लेवल भी अच्छा था। तो दोनों मतलब वहाँ से अच्छा प्रिपेयर भी हो सकता है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकती है और एक जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से सीजी अकाउंटेंट मतलब बना, तो उससे एक तो मेरा जॉब सिक्योरिटी हो गई, थोड़ा मेरा फैमिली भी थोड़ा सब कुछ मतलब मिडिल फैमिली से आते हैं तो सब फैमिली में सब मतलब सारा बढ़िया हो गया। और इसके पहले अभी मैंने सिविल सर्विस में प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं स्टेट सिविल सर्विस की कर रहा हूँ, मतलब RAS की, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की। तो मेरा वही ड्रीम है और आगे में अगर होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और इसके अलावा बहुत सारे कंपटीशन दिए पहले मैं। इसके अलावा मैं एसएससी MTS में हुआ, मेरा CGL 10+2 में हुआ, SSC 10+2 में और CGL में हुआ। इसके अलावा मैं रेलवे में हुआ और राजस्थान LDC में हुआ। मैं IB-ACIO में फाइनल मेरिट आउट हो गया। इसके अलावा मैंने 2 बार CDS दिए, 1 बार NDA दिया। तो ऐसा करके मेरे कोई 10-15 कंपटीशन को मैंने क्रैक किया, लेकिन फाइनली मेरे को जो जॉब मिलनी थी, जॉब सिक्योरिटी, तो वो थोड़ा मेरे को CGL से मिली और CG अकाउंटेंट के रूप में मैं सेटिस्फाई हूँ और आगे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो नरेंद्र सिंह जी ने आपको बताया इन्होंने स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे कंपटीशन फाइट किए हैं, कईयों में इंटरव्यू में जाके कम नंबरों से रहे हैं और MTS 10+2 और CGL इन्होंने क्रैक किया ही है। ये तीनों एक ही कड़ी है, जो CGL की तैयारी करता है वो MTS की भी करता है और 10+2 की भी करता है। तो ये इन्होंने किए हैं और IB वगैरह और CDS के भी इन्होंने पेपर फाइट किए हैं, इंटरव्यू में जाके ये रहे हैं। और बाकी स्टेट गवर्नमेंट में भी इन्होंने एग्जाम दिए साथ में चलते हुए। तो पटवारी के अंदर कोई 1 नंबर या आधा नंबर से आपके कम थे और ग्राम विकास अधिकारी में भी इतना ही था। हालांकि इन्होंने पर्सनली इसकी कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन एग्जाम इन्होंने कई सारे साथ दिए। तो लास्ट में इन्होंने सफलता और असफलता का दौर देखते हुए और अभी वर्तमान में अकाउंटेंट पद पर हैं। और हम ये चाहते हैं कि अभी जब भी इनसे अगली बार हमें मुलाकात हो तो एक SDM यानी कि प्रॉपर RS के रूप में हो, और ये इनका ड्रीम भी है प्रशासनिक सेवाओं में जाना। तो नरेंद्र सिंह जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत जुझारू व्यक्तित्व हैं, मतलब हर परिस्थिति के अंदर लड़ने की क्षमता रखते हैं और बड़े नज़दीक रहे हैं हमारे। हमने हॉस्टल के अंदर साथ में 2 साल बिताए हैं। तो इनको बहुत अच्छा इनका व्यक्तित्व है। और अब आगे हम नरेंद्र सिंह जी को यही कहना चाहेंगे कि भाई आप जल्दी से जल्दी RS बने और एक बार फिर से हम अपने जनरल ब्रेक इंटरव्यू हो RS के रूप में। तो अब आप हमारे दर्शकों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो आपने मेरा इंटरव्यू लिया तो मैं यहाँ ग्राम विकास अधिकारी बैठे हैं इंद्रपाल सिंह जी, जो जालौर में पोस्टेड हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई आपने मेरा इंटरव्यू लिया और अपने व्यूअर्स को या जो फ्यूचर एस्पिरेंट है उनको थोड़ा मार्गदर्शन मिलेगा, तो मतलब उसके लिए मैं ग्राम विकास अधिकारी को धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, मैं फ्यूचर एस्पिरेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप परिस्थिति से भागो मत और उनको लड़ो। अगर जो चीज़ आपको नहीं आती उसको बना लो, मन में ठान लो भाई मेरे को सीखना है। मेरे को भी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी भाई, मैं हिंदी मीडियम से गाँव में पढ़ा तो ज़्यादा मेरा इंग्लिश का इतना रहा नहीं। मैथमेटिक्स मेरी शुरू से ठीक थी, तो मैंने भी इंग्लिश काफ़ी अच्छी की और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि जो भी आपको लगे, आपको सिलेबस लो, उसका सिलेबस के अनुसार अपने आप को प्रिपेयर करो कि इस सिलेबस के अनुसार मेरे को बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। जो चीज़ आपको नहीं आ रही उसका प्रयास करो, उसका अपने दोस्तों से पूछो, अपने इंस्टीट्यूट से पूछो, और जहाँ पे भी सिलेबस के अनुसार आप देखो कि मैं उसके लायक बनूँ। जो चीज़ नहीं आती आपको वो आप कहीं से सीखो।
या बुक से रेफर करो, ऑनलाइन पढ़ो, कहीं से पढ़ो। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप तैयारी करोगे तो आपको सफलता आपको 100% निश्चित है, और एक सफलता में आपको 10 सफलताएं साथ में मिलेगी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। और तो आगे बताएंगे अरविंद त्रिपाठी जी। नरेंद्र सिंह जी के इंग्लिश के बारे में ऐसा है कि मतलब बिल्कुल इन्होंने जीरो से ही स्टार्ट किए। हाँ, मतलब हमने हॉस्टल लाइफ में इनको देखा था कि ये सुबह लाइब्रेरी में आते थे, एक एक शब्द को आप हिंदुस्तान टाइम्स से और उन इंग्लिश न्यूज़पेपर से जब पढ़ते थे वहां से इन्होंने जीरो से, हालांकि मैथ इनकी अच्छी थी पहले, लेकिन इंग्लिश को इन्होंने जीरो से स्टार्ट करके आज इस लेवल पे पहुंचाया है कि 100 में से 99 98 क्वेश्चन आप सही कर लेते हो इंग्लिश के अंदर। तो मतलब जीरो से स्टार्ट करके भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो बस मैं आपके मन के अंदर जुनून होना चाहिए, लगन होनी चाहिए तैयारी करने की, बाकी आप सफलता तो किसी भी तरह से प्राप्त कर सकते हो। तो सभी साथियों का, नरेंद्र सिंह जी का अपना बहुत स्वागत करते हैं, और आगामी दिनों में हम इनको एक आरएस के रूप में देखना चाहते हैं। और इसके साथ ही ये इंटरव्यू अपने यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।